अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हमारा इंग्लिश का दूसरा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पर। इससे पहले हमारा जो पहला लेक्चर है वो इंग्लिश ग्रामर के 10 गोल्डन रूल्स पर हो चुका है, जिसमें हमने इंग्लिश राइटिंग में और ग्रामर के यूज़ में 10 जो हैं वो रूल्स को डिस्कस किया है। आज जो है उसी का पार्ट 2 है, जो कॉमन एरर्स पाई जाती हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर। तो उनमें स्क्रीन शो हो रही है आपको? नहीं हो रही। वैसे मैंने ग्रुप के अंदर फ़ाइल जो है वो आपको रीसेंड की है, आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, और अगर नहीं तो फिर अभी आपको स्क्रीन शो हो रही है तो आप स्क्रीन को देख सकती हैं जी। तो आज का जो हमारा पहला इंग्लिश ग्रामर का रूल है, आज का जो है टॉपिक वो है एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट मतलब नाउन विद वर्ब, कि जिस तरह का सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा वर्ब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाएगा। यानी कि अगर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो वर्ब भी उसी के मुताबिक आएगा। यानी फ़ेल अपने फ़ाइल के साथ वहदत और जमा, वहदत मतलब वाहिद या जमा और सीगा में मुताबिकत रखता है, यानी जिस तरह का फ़ाइल है उसी तरह का फ़ेल होगा। और इसका मतलब ये है कि अगर फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद होगा। यानी अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के अंदर, एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना कि उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। SVO इसको कहा जाता है। जो स्ट्रक्चर होता है ना सेंटेंस का, उसको SVO कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर में जिस तरह का सब्जेक्ट होगा यानी जिस तरह का फ़ाइल होगा उसी तरह का फ़ेल भी होगा, यानी वर्ब होगा। तो अगर फ़ाइल जो है वो जमा है तो फ़ेल भी जमा होगा। एग्जांपल्स से जो है वो मज़ीद आसानी होगी समझने में। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि ही गो टू कॉलेज डेली। अब यहाँ पर ही जो है वो सिंगुलर है और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर आ जाए या थर्ड पर्सन आ जाए तो फिर वर्ब की फॉर्म के साथ एस और एस का इजाफा किया जाता है, और यहाँ पर ही गो की बजाय ही गोज़ टू कॉलेज डेली आ जाएगा। और इसी तरह द क्रो आर थर्स्टी, तो क्रो क्योंकि वाहिद है तो यहाँ आर की बजाय इज़ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अगर सब्जेक्ट वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो द क्रो इज़ थर्स्टी। इसी तरह तीसरी एग्जांपल देखें, द बॉयज़। अब बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल हैं, ज़्यादा बॉयज़ है ना, तो बॉयज़ हैज़ टेकन द टेस्ट, तो यहाँ पर हैज़ की बजाय हैव का इस्तेमाल होगा। तो द बॉयज़ हैव टेकन द टेस्ट। तो इसमें देखें कि सेंटेंस नंबर 1 और 2 में सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर था, इसलिए उनके साथ वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाया गया। जबकि सेंटेंस नंबर 3 के अंदर सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो फिर उसमें प्लूरल वर्ब का यूज़ किया गया। अब अगर रूल नंबर 2 है कि अब अगर 2 और 2 से ज़्यादा जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनको एंड के साथ जोड़ दिया जाए, यानी उनको कंबाइन ज्वाइन कर दिया जाए एंड के साथ, तो फिर वो उनका जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। मिसाल के तौर पर देखें कि अ बॉय एंड अ गर्ल। अब ये दो सब्जेक्ट हो गए ना, एक लड़का और एक लड़की, तो जब दो सब्जेक्ट आ गए उनको एंड के साथ जोड़ा गया तो वो प्लूरल बन गए ना, ज़्यादा हो गए, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा। अ बॉय एंड अ गर्ल आर रीडिंग करेक्ट है, इज रीडिंग जो है वो रॉन्ग है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है द वॉल एंड टावर। अब यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट्स को एंड के साथ जो है वो ज्वाइन कर दिया गया, तो यहाँ पर भी जो वर्ब है वो प्लूरल आएगा। तो द वॉल एंड द टावर हैज़ फॉलन की बजाय द वॉल एंड द टावर हैव फॉलन आएगा। इसी तरह ही एंड हिज फ्रेंड हैज़ अराइव्ड।
अब यहाँ पर भी ही और हीज को एंड के साथ जो है वो ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है, तो फिर ही एंड हीज फ्रेंड हैव अराइव्ड आएगा, ये करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है द वाइसरी एंड द गवर्नर जनरल इज इन द टाउन। अब वाइसरी और गवर्नर जनरल दो अलग अलग शख्सियात हैं, तो इनको भी एंड के साथ जो है वो ज्वाइन किया गया, जोड़ा गया, तो फिर अब वर्ब जो है वो सिंगुलर नहीं आएगा, इज की जगह पर आर का इस्तेमाल होगा। तो द वाइसरी एंड द गवर्नर जनरल आर इन द टाउन। रूल नंबर 3 है कि द टू सिंगुलर nouns joined by and और if they mean the same person और object, फिर जो है वो verb singular होगा। यानी कि अगर and के साथ उन्हें ज्वाइन किया गया है, जोड़ा गया है, लेकिन अगर उनका मुद्दा एक ही शख्स है, यानी एक ही शख्स के बारे में बात हो रही है और उसकी दो खसूसियात की बात हो रही है, तो फिर जो फेल है यानी वर्ब है वो सिंगुलर ही इस्तेमाल होगा, वाहिद इस्तेमाल होगा। तो इस में देखें कि अच्छा, और इसमें जो आर्टिकल का इस्तेमाल होगा वो भी एक ही इस्तेमाल होगा, अलग अलग नहीं होगा। अब यहाँ देखें एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कि द पोइट एंड फिलोसफर। अब द पोइट के साथ जो है वो आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ए एन और दी जो हैं ये आर्टिकल हैं, तो ए एन और दी आर्टिकल हैं, तो पोइट से पहले दी का इस्तेमाल हुआ, द पोइट एंड फिलोसफर। अब फिलोसफर से पहले दी का इस्तेमाल नहीं है, तो एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, तो इसका मतलब है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो एक ही शख्स है, कि एक ही शख्स शायर भी है और एक ही शख्स फिलोसफर भी है, उसी के बारे में बात हो रही है। द पोइट एंड फिलोसफर आर डेड की बजाय इज डेड जो है वो करेक्ट होगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 है कि अ वाइट एंड रेड कार, कि एक सफ़ेद और सुर्ख कार। अब एक ही कार के दो कलर हैं, ठीक है, क्योंकि वाइट से पहले ए का इस्तेमाल हुआ यानी आर्टिकल का, तो फिर यानी कि एक ही, अगर तो अलग अलग का इस्तेमाल हो तो फिर आर्टिकल भी दोनों के साथ सेपरेट यूज होगा। तो यहाँ क्योंकि एक ही आर्टिकल का इस्तेमाल है, अ वाइट एंड रेड कार आर पार्क इन द स्ट्रीट, तो ये यहाँ पर आर की बजाय जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगा, अ वाइट एंड रेड कार इज पार्क्ड इन द स्ट्रीट। इसी तरह रूल नंबर 3 है स्लो एंड स्टेडी, विन द रेस। अब यहाँ पर विन द रेस जो है ये स्लो एंड स्टेडी जो है ये कोई प्लूरल नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है ये भी, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर आ जाता है सब्जेक्ट के तौर पर, तो फिर वर्ब की फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा किया जाता है। तो यहाँ पर विन के साथ एस लगाया जाएगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। और नंबर 4 है कि ब्रेड एंड बटर आर डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज। अब यहाँ पर जो ब्रेड एंड बटर है यानी रोज़ी रोटी, तो ये वाहिद है, ठीक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ जो सब्जेक्ट वर्ब होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। तो इसमें आर की बजाय इज़ का इस्तेमाल होगा, ब्रेड एंड बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू अर्न दीज डेज। इसी तरह माई फ्रेंड एंड बेनिफैक्टर, तो यहाँ पर वो कह रहा है मेरा दोस्त और मोहसन मेरा हैव कम। अब एक ही शख्स के बारे में बात है, जो दोस्त है वही मोहसन है, तो फिर यहाँ पर हैव कम की बजाय हैज़ कम आएगा, क्योंकि एक ही शख्स है तो एक शख्स के लिए वाहिद जो है वो वर्ब का इस्तेमाल होगा। जी नेक्स्ट रूल नंबर 4 है कि वो कहते हैं कि ये 6 जो वर्ड्स हैं यानी नाइदर, एवरी, ईच, मैनी, नन और आइदर, जब ये सब्जेक्ट के तौर पर किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल हों तो इनके साथ जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। तो एग्जाम्पल्स से मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा कि ईच वन ऑफ देम, यानी कि उनमें से हर एक, ईच वन ऑफ देम उनमें से हर एक, वर गिल्टी। अब यहाँ पर क्योंकि हम रूल ये है कि ईच जो है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो इसके साथ सिंगुलर जो है वो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ईच वन ऑफ देम वाज गिल्टी आएगा, वर नहीं आएगा। इसी तरह एवरीवन
ऑफ द बॉयज हैव स्टोलन द बुक। तो अब जो एवरी को अगर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो ये भी सिंगुलर होता है, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा, यानी कि एवरी वन ऑफ द बॉयज हैज़ स्टोलन द बुक। इसी तरह रूल नंबर 3 सेंटेंस नंबर 3 देखें कि मैनी अ मैन वर ड्राउंड। अब यहाँ पर मैनी अ मैन सब्जेक्ट के तौर पर आ रहा है तो ये भी सिंगुलर है, वाहिद है, तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी वाहिद होगा, सिंगुलर होगा, तो वर की जगह पर वाज आ जाएगा। तो मैनी अ मैन वाज ड्राउंड, ठीक है। और नन ऑफ देम, अब जो नन है अगर ये भी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करें तो फिर ये सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर होगा। नन ऑफ देम आर इनोसेंट, नन ऑफ देम इज इनोसेंट। और मैनी आ यानी अ लार्ज नंबर ऑफ, मैनी आ का मतलब होता है लार्ज नंबर, ज़्यादा तादाद में। तो यूज्ड विद सिंगुलर नाउन एंड टेक अ सिंगुलर वर्ब। और जैसे कि मैनी अ स्ट्रॉन्ग मैन हैज़ वीकेंड बिफोर सच अ चैलेंज। और मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज़ बीन ruined बाय ड्रग्स। अब इसकी वजाहत उसने लिखी है कि मैनिया जो है वो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस लफ्ज़ के साथ जो इसम है वो सिंगुलर लगाया जाता है, और वर्ब भी जो है वो सिंगुलर है। अब सेंटेंस नंबर 5 में स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया, जो कि वाहिद लफ्ज़ था मैनिया के साथ, स्ट्रॉन्ग मैन लगाया गया, और फिर इसके साथ हैज़ का वर्ड जो है वो हैज़ का वर्ब लगाया गया, वो भी सिंगुलर था। और बहुत सारे ताकतवर लोग इस चैलेंज के सामने कमज़ोर हो गए। मैनी अ फेमस पॉप स्टार हैज़ बीन ruined बाय ड्रग्स। तो दूसरे फिक्रे में स्टार का लफ्ज़ वाहिद था, तो लफ्ज़ स्टार्स लगाना जो था वो गलत है, तो इसके साथ भी फेल जो है वो सिंगुलर हुआ। तो जुमले का मतलब जो था वो दुरुस्त ये था कि बहुत सारे फिल्मी सितारे नशे की वजह से तबाह हो गए। अब कहते हैं कि नन को बाज़ औक़ात जमा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल भी लगाया जाता है। मसलन नन ऑफ देम हैव अटेंडेड द फंक्शन। तो ये दोनों सूरतों में नन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय आइदर और एंड नाइदर नॉर टेक द वर्ब इन द सिंगुलर। अब वो कहता है कि अगर दो फाइलों को यानी दो सब्जेक्ट्स को आइदर और या नाइदर नॉर से मिलाया जाए तो जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर होगा। अब आइदर ही और हिज ब्रदर हैव स्टोलन द बुक, यहाँ क्योंकि उसने कहा कि जब इनको सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं या जो दो मिला रहे हैं दो सब्जेक्ट्स को, तो फिर सिंगुलर जो है वो वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो हैव की बजाय यहाँ पर हैज़ स्टोलन द बुक आएगा। आइदर ही और हिज ब्रदर हैज़ स्टोलन द बुक। इसी तरह नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैव स्टोलन द वॉच, तो यहाँ पर हैव की बजाय हैज़ स्टोलन द वॉच आएगा। नाइदर ही नॉर हिज डॉटर हैज़ स्टोलन द वॉच। अब ब्रदर और डॉटर वाहिद हैं, तो इन्हीं के मुताबिक जो है वो फेल लगाया जाएगा। जी, ये हमारे रूल जो हैं वो 5 कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है रूल नंबर 6 के अब नाइदर नॉर और आइदर और में जो वर्ब का इस्तेमाल है, क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है, दो नाउन्स को, तो इसमें चलें ये तो ठीक है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर आ रहा है, लेकिन लगाना किसके मुताबिक है अभी वो इसके बारे में बता रहे हैं कि अपने करीब तरीन फेल के मुताबिक, यानी जो लास्ट वाला होता है, जैसे कि ऊपर वाले सेंटेंस में था कि आइदर ही और हिज ब्रदर। अब हिज ब्रदर सिंगुलर है तो इसी के मुताबिक जो है वो वर्ब लगाया गया हैज़ स्टोलन, और दूसरे फिक्रे में हिज डॉटर भी सिंगुलर है तो उसी के मुताबिक हैज़ लगाया गया। तो इसकी एग्जांपल मज़ीद देखते हैं कि नाइदर ही नॉर वी। अब यहाँ पर वी जो है वो जमा है, तो यहाँ पर इसने जो सिंगुलर लगा दिया वर्ब, तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि नाइदर ही
और नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा होता है उसी के मुताबिक इसमें वर्ब लगाया जाएगा, यानी नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री, नाइदर ही नॉर वी आर एंग्री। अब इसमें एक इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आखिरी नाउन है यानी दूसरा नाउन, उसके मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल होगा। आखिरी लफ्ज़ क्योंकि वही था तो वही के मुताबिक जो वर्ब है वो आर लगाया गया। इसी तरह आइदर यू और ही आर मिस्टेकन, तो अब यहाँ पर ही आर की बजाय ही इज़ आएगा, क्योंकि ही जो है वो वाहिद है तो सब वर्ब जो है वो भी सिंगुलर इस्तेमाल होगा। इसी तरह नाइदर सलीम और नॉर हिज ब्रदर्स, नाइदर सलीम नॉर हिज ब्रदर्स। अब जो दूसरा नाउन है वो हिज ब्रदर्स है, तो ब्रदर्स जो है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर हैज़ कॉपीड इन द एग्जामिनेशन लिखा हुआ है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो हैव कॉपीड इन द एग्जामिनेशन आएगा। आखिरी लफ्ज़ क्योंकि ब्रदर्स था तो उसी के मुताबिक फेल लगाया गया। और उसके बाद वो कहता है कि ये जो एग्जांपल्स दी गई अगर हम उनको एक और तरह से लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। किस तरह से कि नाइदर ही इज़ एग्री नॉर वी आर, इसी तरह आइदर यू आर मिस्टेकन नॉर ही और ही इज़, और इसी तरह नाइदर यू आर टू ब्लेम नॉर ही इज़। रूल नंबर 7 है कि जब दो सब्जेक्ट्स को या दो नाउन्स को एज वेल एज या विद के साथ मिलाया जाता है या जोड़ा जाता है तो फिर फेल अपने जो पहले इसम के मुताबिक होगा, कि जो सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगाया जाएगा, एज वेल एज और विद में, चाहे वो वाहिद हो चाहे जो वो प्लूरल हो। मिसाल के तौर पर द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैव गॉन आउट फॉर अ वॉक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास प्रिंसिपल है और विद ऑल द टीचर्स आया तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट वर्ब लगाया जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, यानी द प्रिंसिपल विद ऑल द टीचर्स हैज़ गॉन आउट फॉर अ वॉक। तो यहाँ पर एज वेल एज और विद में पहले सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ये ना आइदर और नाइदर नॉर के उल्टा भी, उनमें आखिरी सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल होता है, इनमें पहले सब्जेक्ट के मुताबिक वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी मिसाल है फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर कॉलेज। तो यहाँ पर फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है, तो बजाय इसके कि आर लगाया जाए क्योंकि एज वेल एज के साथ कंबाइन किया गया है तो लिहाजा यहाँ पर आर की बजाय इज़ का इस्तेमाल होगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो सिंगुलर है। फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स इज टॉट इन आवर कॉलेज। सेंटेंस नंबर 3 है द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर इज एब्सेंट। वैसे तो देखने में ये ठीक लग रहा है कि द टीचर इज एब्सेंट, लेकिन क्योंकि रूल ये है कि एज वेल एज में जब सेंटेंस के अंदर एज वेल एज का इस्तेमाल हो तो फिर जो वर्ब का इस्तेमाल होगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर आर एब्सेंट आएगा इज की बजाय। जी नेक्स्ट चेकलिस्ट है हमारे पास एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब की, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ सब्जेक्ट विद वर्ब का मतलब पहले जैसे मैंने बताया कि जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी तरह का वर्ब होगा, तो ये एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट का वर्ब के साथ। ईच और एवरी always use singular verb with each and every even if they are connected with and। each और every के साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब आएगा चाहे वो and के साथ भी जोड़े जाए। एग्जाम्पल है each actor and each actress are popular। अब ये रॉन्ग है, each actor and each actress is popular, ये करेक्ट है। more than one यानी यूज अ सिंगुलर वर्ब एंड नॉट अ प्लूरल वन। मोर देन वन के साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर जो है वो फेल आता है, जैसे समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अब यहाँ पे समटाइम्स मोर देन वन स्टूडेंट इज एब्सेंट आएगा।
आर नहीं आएगा, क्योंकि मोर देन वन स्टूडेंट जो है उसके साथ सिंगुलर जो है वो वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। आ नंबर या दी नंबर, तो आ नंबर और दी नंबर के साथ भी वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब विद आ नंबर एंड दी नंबर। एग्जांपल्स हैं, अ नंबर ऑफ पीपल आर वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि आ नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। तो आ नंबर ऑफ पीपल इज वेटिंग टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। इसी तरह द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैव इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स, तो यहाँ पर हैव नहीं आएगा क्योंकि दी नंबर के साथ भी जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा। तो द नंबर ऑफ ओल्ड पीपल हैज इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। 4 नंबर पे है नन, तो नन जो है वो कहता है कि मैनी नेटिव स्पीकर्स यानी जो अहले ज़बान हैं वो यूज़ प्लूरल वर्ब विद व्हेन नन रेफर्स टू काउंटेबल नाउन, कि जब किसी काउंटेबल नाउन के साथ नन आए तो फिर वो प्लूरल रहता है। एंड अ सिंगुलर वर्ब व्हेन इट रेफर्स टू अनकाउंटेबल नाउन। पीछे हमने ये पढ़ा था कि ये नन जो है ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, फिर आगे उसने बताया कि बाज़ औक़ात जो है वो प्लूरल भी आ जाता है। अब यहाँ मज़ीद एक्सप्लेनेशन हो गई कि जब नन का इस्तेमाल जो है वो काउंटेबल नाउन के साथ हो तो फिर प्लूरल वर्ब होगा, और जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हो तो फिर सिंगुलर वर्ब होगा। एग्जाम्पल है, नन ऑफ द गर्ल्स हैव बीन टू द म्यूजियम बिफोर। अब गर्ल्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आ गया, हैव आ गया। तो इसी तरह वो कहता है कि कुछ जो नेटिव स्पीकर्स हैं अहले ज़बान वो नन की जगह के साथ हर जगह ही वाहिद इस्तेमाल करने को तरजीह देते हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और फाउलर मॉडर्न इंग्लिश जो है उस कायदा ये इस रूल को फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो वो ऊपर वाला जो रूल है उसी को फॉलो करते हैं कि काउंटेबल के साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, नन ऑफ द मीट्स is left to eat. Some native speakers prefer to use singular verb with none at all times, but this is not। अच्छा ये हो गया, क्लियर हो गया। तो नतीजा ये है कि नन वाहिद और जमा दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन वाहिद कब होता है और जमा कब होता है इसकी वजाहत ऊपर कर दी। अच्छा, उसके बाद है ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। तो ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब, इनके साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है। इसी तरह विद, नाइदर, नॉर और आइदर और आखिरी इसम या इसमें ज़मीर के मुताबिक इनमें वर्ब का इस्तेमाल होता है। उसके बाद एज वेल एज एंड विद है, तो ये भी पहले सब्जेक्ट के मुताबिक इसमें वर्ब का इस्तेमाल होता है। और उसके बाद द रेस्ट और ऑल और सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ और मेजॉरिटी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर ये शुमार ना होने वाले सब्जेक्ट के साथ लगे हुए हों, और फिर अगर ये यानी कि शुमार ना होने वाले से मुराद अनकाउंटेबल नाउन जो हैं उनके साथ आए तो सिंगुलर आएगा, और अगर काउंटेबल के साथ आ जाए तो फिर प्लूरल आ जाएगा। एग्जाम्पल्स हैं जी, एग्जाम्पल्स हैं कि द रेस्ट ऑफ द मीट, अब इसमें राइस, बटर, मिल्क, ब्रेड आर बैड, ये इनकरेक्ट है, बल्कि द रेस्ट ऑफ द मीट, राइस, बटर, मिल्क, ब्रेड, इसके अंदर मीट में तो इज बैड आएगा, ये करेक्ट है। इन इसमों की गिनती वो कहते हैं कि नहीं होती, इस वजह से इसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। और द रेस्ट ऑफ द मैन, मैन क्योंकि अब पीपल, केक्स, एप्पल्स इज बैड, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये काउंटेबल है। द रेस्ट ऑफ द मैन आर बैड आएगा। उसके बाद प्लूरल नाउन्स में अगर क्वांटिटी जो है वो हो, अमाउंट हो, डिस्टेंस, टाइम हो, या शोइंग क्वांटिटी, ठीक है, तो फिर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे 10 years इज़ अ लॉन्ग पीरियड, तो ये करेक्ट है क्योंकि टाइम, डिस्टेंस और टाइम को शो कर रहा है। इसी तरह 500 रुपीज़ इज़ अ लार्ज अमाउंट,
कब अमाउंट को शो कर रहा है, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि इनके साथ सिंगुलर है। उसके बाद 50 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज सफिशिएंट फॉर यूज़, तो ये भी करेक्ट है क्योंकि क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब बने। नेक्स्ट है, लास्ट है रूल कि मैनी आ, तो मैनी आ जो है ऑलवेज यूज सिंगुलर वर्ब। मैनी आ फिल्म स्टार हैव वन अ ग्रेट रेपुटेशन, तो यहाँ पर मैनी आ फिल्म स्टार के साथ हैव की बजाय हैज़ का इस्तेमाल होगा, तो मैनी आ फिल्म स्टार हैज़ वन अ ग्रेट रेपुटेशन। जी, तो यहाँ पर हमारी आज के इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक क्लोज हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन सेशन इसके बाद रखते हैं, अगर सवाल हैं तो हैंड रेस कीजिए।